हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां के बारे में, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और सभी एग्जाम में, आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, संविधान से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यापम में भी अगर बात करें तो। और यदि हम CGPSC की बात करें, और भी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, संविधान के एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिनमें संविधान के अनुसूचियाँ जो शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। आज उसी के वीडियो बना कर लाए हैं, तो वीडियो का आप अंत तक रहेगा। यह सभी संभावित क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इसमें समावेश किया गया है जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं। एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है, ना हारना है तुझको, हरा कर दिखाना है, चाहे जितना भी हो मुश्किल, मंजिल पा कर दिखाना है, पर्वत आए या आए कोई तूफान, टस से मस न होना है, हर हार को अपनी ताकत से जीत कर दिखाना है। तो इसी विश्वास के साथ आज शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, इसका राइट आंसर बताना है। तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो सर्वप्रथम यदि बात करें तो मूल संविधान की बात यहाँ पर किया गया है। तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, बाद में उसे बढ़ाकर 12 अनुसूचियां कर दिया गया था विभिन्न संशोधनों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो संविधान सभा द्वारा जब अंतिम रूप से पारित किया गया था, यानी कि जब 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय की बात कर रहा है। उस समय हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची आप लोग जानते होंगे, भूमि सुधार से जोड़ा गया एक संविधान संशोधन है। और यह कब संशोधन हुआ था। तो यह पहला संशोधन हुआ था संविधान में। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जो है संविधान में जब पहला संशोधन हुआ था, तो उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन करते हैं। और जो पहला संविधान संशोधन 1951 जो था, दूसरा जो है इसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर बताना है। आप लोग जानते ही होंगे कि कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे, बी नंबर का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वीं अनुसूची जो है दल बदल का जो था, वह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल का मतलब यह होता है कि कोई भी जब दल एक से दूसरे दल में छोड़कर चला जाता है, तो उसे ही रोकने के लिए बनाया गया था। तो दल बदल का जो अनुसूची था, वह 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, और वह 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो इसको रिपीट हो गया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 8वीं अनुसूची थी, बाद में सभी 4 अनुसूचियाँ और जोड़े गए थे। तो कुल अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां जो है संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, तो उसके द्वारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 11वें अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी कि पंचायती जो राज है उसके बारे में उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। और यह 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा या अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया अनुसूची है, 11वां अनुसूची। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 1992 और 93 में 2 संशोधन हुए थे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, उसमें भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर भी आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाएँ और नगर जो है नगर जो के बारे में जो चुनाव प्रचार या चुनाव के बारे में जो महत्वपूर्ण है, उसमें बताया गया है। तो यानी कि नगर पंचायत से उसके संबंधित है 74वें संविधान संशोधन में, जो कि यह 1993 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, इससे राइट आंसर बताना है। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची में किससे संबंधित है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है उसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन की बात करता है हमारा द्वितीय अनुसूची।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो भारत संघ में जो है शामिल राज्यों में संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट शेड्यूल यानी प्रथम अनुसूची में किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों, अधिकारियों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो वेतन से संबंधित जो अनुसूची है वह द्वितीय अनुसूची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, जो द्वितीय अनुसूची है उसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन संबंधी बात किया गया है, जो कि प्रीवियस में भी हमने बात किया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का जो संबंध है इसको बताना है आपको। हाँ, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ प्रतिज्ञान से, हिंदी द्वारा या महत्वपूर्ण पदाधिकारी को वेतन। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, प्रतिज्ञा ज्ञान से संबंधित है। जो है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची जो है शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का सूची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी चतुर्थ अनुसूची में जो है इसका राइट आंसर होगा। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों और आवंटन से सूची किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? तो स्वशासित जिला परिषदों से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी छठी अनुसूची में जो है अनुसूची जो है अनुसूचित जनजाति जो है उनके बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में छठी अनुसूची में ऐसा बताया गया है जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो है राज्य के बारे में भी बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया और इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत के सभी 22 भाषाओं के बारे में एवं राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो उनका उल्लेख वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी 9वीं अनुसूची में। लेकिन 1975 के बाद जो संशोधन हुआ था उसके बाद से यदि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून यदि अब पारित करके अगर उसमें डाला भी जाता है तभी उसे न्यायालय क्या कर सकता है? पर्यवेक्षण कर सकता है या उसे न्यायालय एक बार फिर से पुनः विचार करने को कह सकता है, उसमें अपना विचार भी दे सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्य के अलग कर नए राज्य के गठन हुआ, जिसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के अयोग्यता संबंधी विवरण जो है संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में दिया गया। राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? फिर वही क्वेश्चन आया है, 10वीं अनुसूची दल बदल से कानून का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य को लागू नहीं होती है? छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है इसमें देखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में दिया है, मणिपुर में आपको लागू नहीं होता है। इसका डी नंबर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? इसमें राइट है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जो है उसमें भारतीय संविधान के अनुसूचियों में एक राज्य के नामों के उल्लेख और उसके राज्यों के क्षेत्रों की ब्यौरा भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, तो 9वीं अनुसूची किस में परिवर्धित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा उसे क्या कर दिया गया है?
परिवर्तित मतलब जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ को एक नए राज्यों का सृजन करना है तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची को संशोधन करना चाहिए, क्योंकि नामों का उल्लेख और बंटवारे संबंधित जो है पहली अनुसूची में भी बताया गया है। पहली अनुसूची के अंतर्गत पहले जो भी है उसके 4 अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत 3 और 4 में राज्यों के नाम परिवर्तन और उनके बंटवारे के बारे में भी बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची जो है वो उसमें भारत के संविधान के अनुसूची के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो इसमें से नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची नई जोड़ी गई नहीं है, जबकि 9वीं 10वीं और 11वीं सभी क्या हैं? नई जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची से काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए रिपीट हो रहा है, घुमा घुमा कर क्वेश्चन इसी से पूछता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल के कानून से संबंधित है। इसी प्रकार से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की वैधता संबंधी विवरण संविधान की इस अनुसूची में दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन को कई बार रिपीटेड करता है, इस प्रकार के थोड़ा सा प्रश्नों में बदलाव करके। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF अवेलेबल होता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।